नमस्कार दोस्तों, SS24 डिजिटल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं जंतर मंतर पर आया हुआ हूँ। अभी आपने जैसे 1-1.5 घंटे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। यहाँ पे पूरी तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इधर आप देखेंगे जनपद मेट्रो की तरफ ये रास्ता जाता है, जहाँ से होते हुए हम लोग आए हैं जनपद मेट्रो तक। और जनपद मेट्रो से लेकर इधर पार्लियामेंट की तरफ आप जब जाते हैं, कम से कम दोस्तों यहाँ 10 लाख लोगों की भीड़ है। ओवर क्राउडिंग इस सीरियस लेवल पे है। मंच की तरफ अगर आप देखेंगे तो मंच की तरफ जाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। ये ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का एरिया जो है, 2 किलोमीटर का जो एरिया है, ये पूरी तरह से पब्लिक और मोस्टली स्टूडेंट्स से भरा पड़ा है। यानी आप इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए कि इस्तीफे की नौबत क्यों आई है। क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, लेकिन जो स्वयं शंभू खुद का जो स्वाभिमान पर ले लिया, एक तरह से ईगो पर ले लिया, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने में इतना समय लगा। लेकिन इस बात को समझिए, अब ये जो मूवमेंट है, ये 2011 मूवमेंट चल रहा है बीजेपी के साथ। युवा पूरी तरह से यूनाइट हो चुके हैं। तो और पूरा दिल्ली से लेकर आप कश्मीर तक चले जाओ, या फिर आप असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर तक चले जाओ, हर जगह स्टूडेंट्स खड़े हो चुके हैं। सरकार को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बाहरी लोगों पे डाल के सिर्फ आप बाहरी ताकतों को बार बार जिम्मेदार बता के इस चीज़ को आप नहीं रोक सकते। ये जो चल रहा है, ये इसका परिणाम जो है बड़ा घातक हो सकता है देश के लोकतंत्र के लिए। और कोई व्यवस्था, चाहे पुलिस व्यवस्था हो या सुरक्षा बल हो, इस चीज़ को आम लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बजाय इंस्टाग्राम पे प्रधानमंत्री रीलबाजी करने के, ग्राउंड स्थिति के अकॉर्डिंग काम करें। आने वाले समय में जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं, उसका एक आप रोड मैप दीजिए। किस तरह से आप उसको रोकेंगे, किस तरह से उसको टैकल करेंगे, वो आपको रोड मैप देना पड़ेगा। इसके अलावा उसको फॉलो करते हुए जो भी राज्य सरकारें हैं, जो राज्य स्तरीय एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हर तरह से फिक्स होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक हो गया उसके बाद आप पकड़ लेंगे। ये होना चाहिए कि पेपर लीक की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रभावितों की संख्या लाखों में, मिलियंस में होती है। जेनजी से पंगा नहीं लेना चाहिए। जी बताइए, बोलो बहुत सारे पेपर यूँ लीक होते हुए आए हैं। लास्ट ईयर एसएससी के, दिल्ली पुलिस के, स्टेनोग्राफर, कितने सारे लीक होते हैं, लेकिन नहीं मानना नहीं है। और अभी 1-2 दिन पहले उत्तराखंड में भी एक लीक हुआ है, अगर आपने सुना होगा तो, किस यूनिवर्सिटी का। धर्मेंद्र प्रधान जो है, जिस तरह का भ्रष्टाचार पिछले 5-6 सालों में किया है, जब से वो शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, आपको लगता खाली इस्तीफे से काम चलेगा या इनको जेल भी भेजा जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ जेल ही भेजना चाहिए। कितने बच्चों ने इस साल सुसाइड करा है, लास्ट ईयर भी सुसाइड करा है। और कुछ लोग हैं जिनकी लाइक एक एज कैटेगरी होती है, एज लिमिट, उनकी वजह उनका तो फ्यूचर गया। तो वही है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी, जेनजी से पंगा ले लिया, इस्तीफा हो गया, अब आगे क्या? मेरे हिसाब से तो ये पहला इस्तीफा है, और इस्तीफे रुकने नहीं चाहिए। सिर्फ भारत में एक ही मुद्दा नहीं है, इसके अलावा 3-4 मुद्दे और हैं जिनको दबा दिया गया है। जैसे राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ है, E20 एथेनॉल है जो E85 करने जा रहे हैं, हज़ारों लाखों गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं, बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। इससे बड़ा मुद्दा तो असल में वो है, देश में करोड़ों गाड़ियाँ हैं, करोड़ों गाड़ियों का फ्यूचर दाव पे लगा है। अरबों खरबों, कई लाख करोड़ की संपत्ति लोगों की, मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की संपत्ति दाव पे लगी है। तो असली मुद्दा वो है, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। इसके अलावा रेल मंत्री हैं, कई सारी दुर्घटनाएं हो गई हैं, उनसे जवाबदेही है। तो रास्ता खुला है, एक इस्तीफा हुआ है। मैं समझता हूँ जो ये लगा हुआ है पिंडाल, ये हटना नहीं चाहिए। अब बात होनी चाहिए नितिन गडकरी से कि नितिन गडकरी आप जवाब दीजिए। आपने दावा किया था कि E20 गाड़ी के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, लेकिन अभी मारुति सुजुकी के पास हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश में एक कार ख़राब हुई है, और 21 लाख रुपए देने के लिए बोला उन्होंने, हाई कोर्ट में फिर अपील की है। तो ये गाड़ी ख़राब क्यों हुई? या जो वो कौन सा होता है वो जिसने 21 लाख देने की बात की है, और उपभोक्ता कंज्यूमर ने फिर कंज्यूमर कोर्ट उस कोर्ट ने क्यों कहा कि 21 लाख दो? क्योंकि गाड़ी E20 से ख़राब हुई है।
तो ये बड़ा मुद्दा है और ये भी जवाबदेही नितिन गडकरी से होनी चाहिए। नितिन गडकरी तो जवाब नहीं दे रहे हैं, गोलमोल सी बातें बता रहे हैं। माइलेज चेक करने का अपना उन्होंने एक बता रहे हैं कि गाड़ी को खड़ी कर दो फलाने इंजन पे, वहाँ से माइलेज चेक करो। मतलब ऐसा लग रहा है कि लाखों गाड़ियाँ वापस एजेंसी में जाएं, फिर माइलेज चेक कराएं, ये बढ़िया तरीका। फिर उसमें मीटर जो लगा होता है वो किस चीज़ के लिए लगाया है? वो पैसा नापने के लिए मुझे लगाया है। समझ नहीं आ रहा, गाड़ी को चलना अंत में अगर रोड पे है तो माइलेज जो है मशीनों पे चेक करने का मतलब ही क्या है? ये सवाल तो नितिन गडकरी से होना चाहिए। मैं भी तो इसी बात से कह रहा हूँ, अगर उसमें माइलेज मशीनों से चेक होगा तो इसमें जो माइलेज का मीटर आता है कि आपकी गाड़ी 18 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के इस एवरेज से देगी, वो क्या है? चलिए वो देख लेते हैं। नितिन गडकरी अगर गोलमोल एक इंटरव्यू है एबीपी न्यूज़ की पत्रकार से इससे जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ जो लाखों युवा हैं यही तो अब नितिन गडकरी से जवाब मांगेंगे कि भैया बता दो आके, अगर तुम बोल रहे हो E20 अच्छा है तो गाड़ियाँ ख़राब क्यों हो रही हैं? अभी धर्मेंद्र प्रधान पकड़े गए हैं, अब नितिन गडकरी पकड़े जाएंगे। इसके बाद चंदा चोरी के लिए जो है उनसे जवाबदेही होगी। तो चीज़ें शुरू हो गई हैं। मेरे हिसाब से अच्छा हुआ है, लोकतंत्र बने रहना चाहिए, डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए, और जो ये तानाशाही जैसा मामला बनता चला रहा था वो टूटना चाहिए, और चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी भी नई रील बना रहे हैं आजकल, नया एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपको लगता है सफल हो पाएगा? प्रधानमंत्री असल में बहुत देर से जागे। वो जो जैन जी है इसको समझ नहीं पाए, और समझने की कोशिश करी वो देर हो गई है। ये कनेक्ट करने की कोशिश की। पहले वो कहते थे हेलो मित्रों, अब कहते हैं हेलो फ्रेंड्स बोले तो जैन जी। अब ये जैन जी को जो पकड़ने की कोशिश की है इन्होंने, वो इनके हाथ से निकल गया है। ये जैन जी इनके हाथ में आने वाला नहीं है, और चीज़ें अब अपने हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। जो दीपिका एंड टीम की जो डिमांड्स थी, आज ऑलमोस्ट ज़्यादातर मांगें मान ली गई हैं। तो आपको लगता है कि अभी ये आंदोलन और इसको लंबा खींचा जाएगा? ये आंदोलन मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। अगर अभी जी दीपिका और टीम नितिन गडकरी पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये आंदोलन तो पूरा हो गया है। मतलब मांगे मान ली गई है? हाँ। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? मेरे हिसाब से तो जनता संतुष्ट है, अभिजीत भी संतुष्ट है, क्योंकि मैंने उससे बात की थी, वो कह रहा है कि मैं संतुष्ट हूँ। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? पहले तो सभी देश के नौजवानों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तीन मांगे लेके युवाओं ने जो प्रोटेस्ट किया था, वो उनकी तीन मांगे भाजपा सरकार ने मांग दी है। किसान आंदोलन की तरह यह तानाशाह सरकार घुटने पे आ गई थी। आपने देखा होगा कि इस आंदोलन को तोड़ने की काफ़ी साजिशें की गई, बर्बरता की गई, लेकिन अंततः भाजपा सरकार को झुकना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। और जो ये पेपर लीक पहली बार नहीं हो रहा, 2014 से आप देख रहे होंगे कम से कम 82-83 बार पेपर लीक हो चुके हैं। और अभी ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था, आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का UTU का पेपर भी लीक हो जाता है। परसों उतने बच्चों के डायपर लीक नहीं होते जितने हमारे देश में पेपर लीक होते हैं। और कर्नाटका में भी 2 पेपर लीक हुए। बिल्कुल, हाँ, सुनने में आया था। और क्योंकि मैं उत्तराखंड स्टेट का हूँ तो मैं वहाँ का बता दूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की तरह मीडिया को 1000 करोड़ रुपए दिए हैं अपनी छवि चमकाने के लिए। तो वहाँ की जो मीडिया है वो तो बताती नहीं है, वहाँ हर दिन प्रोटेस्ट चलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का भी एक प्रकरण सामने आया है, उसमें आप लोगों का क्या, उत्तराखंड वासियों का क्या? बद्रीनाथ मंदिर में चंदा चोरी हो या राम मंदिर में चंदा चोरी हो, इसमें भी भाजपा सरकार के नेताओं का हाथ रहा है। और पिछले साल जो उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ था, उसकी भी CBI जो जांच की संस्तुति थी, या अंकिता भंडारी केस आपने देखा होगा, गैंगरेप केस जिसमें भाजपा के नेताओं का हाथ था, वो CBI संस्तुति हो, या LUC एक घोटाला होता उत्तराखंड में जिसमें सैनिक परिवारों का 2700 करोड़ रुपए लगा हुआ था, उसकी CBI संस्तुति हो, सब एक जुमलेबाजी हो, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया। सैनिकों के साथ भी घोटाला हुआ है, ऐसा कुछ बता? जी, एक LUC नाम की एक कंपनी आई थी, ये भाजपा सरकार ही लेके आए थे, भाजपा सरकार के मंत्री वगैरह, 35 ऑफिस खोले गए थे, सरकारी रजिस्ट्रेशन था, और लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई, कोई फौज से रिटायर्ड हुआ या अन्य विभागों में थे, और रातों रात तो ऑफिस 3-4 साल बाद गायब हो गए, जिसके कनेक्शन होम मिनिस्ट्री तक थे। आज तक हाकम सिंह जो नकल माफिया उत्तराखंड में जेल जाता है, जेल से बाहर जाता है, तो भाजपा सरकार का संरक्षण ही इन नकल माफियाओं को है। तो देश की स्थिति ये है कि जो भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ हाहाकार मची हुई है, हर दिन आंदोलन होते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तुम युवाओं को कहते हो कि पाकिस्तान से ISI एजेंट है, फंडिंग आ रही है, वो आ रही है। उल्टा आपने देखा होगा कि भाजपा के कुछ नेता जो उन्होंने भाजपा का एक प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, PCO चलाता था महेंद्र भट्ट, वो कहता है कि नीट की एग्ज़ाम को, नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, उसे ये भी नहीं पता कि कौन सा एग्ज़ाम
क्लियर हुआ है, कौन सा पेपर लीक हुआ है, बस वही विपक्ष के खिलाफ आंदोलन कर रहा। तो देखिए इसमें किसी भी पार्टी का हाथ नहीं है, ये मुद्दा है देश के युवाओं का। और देश के युवाओं के साथ जब जब गलत होगा, जब जब उन्हें कॉकरोच बोला जाएगा, जब जब उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो देश का यूथ डेफिनेटली सड़कों पे आएगा। धन्यवाद। सर आपने स्पेशल कैप लगा रखी है, इसका क्या मैसेज है? सर ये कैब जो है क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड का, उत्तराखंड क्रांति दल, जो क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ता है उत्तराखंड के। और जो ये पेपर लीक का मामला है, ये भी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है उत्तराखंड में और आज भी हो रही है। अभी भी एक पेपर लीक हुआ है उत्तराखंड में, वहाँ पटवारी का पेपर लीक होता रहता है और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक होता रहता है। वहाँ भाजपा ने ऐसे ऐसे दलाल बिठा रखे हैं जो पेपर लीक ही करवाते हैं और उनके रिजॉर्ट बने हुए हैं। हाकम सिंह नाम का एक दलाल है उत्तराखंड में। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ ये पेपर लीक का समस्या चलती जा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, एक उत्तराखंड में नहीं पूरे देश के लिए बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। तो ये सरकार को जो है इस मुद्दे पे बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज जो है युवा सरकार के खिलाफ खड़े होते रहेंगे। सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से काम हो जाएगा? नहीं, इसमें बहुत ही बड़ा रिफॉर्म लाना पड़ेगा इस एजुकेशन सिस्टम में। ये अभी बोल देते हैं हम कर देंगे, पर फिर पेपर लीक हो जाता है। ऐसा ही उत्तराखंड में 4-5 साल से चल रहा है। वहाँ धामी सरकार भी बार बार बोलती है हम इस पे एक्शन लेंगे, नकल विरोधी कानून बनाएंगे, पर कुछ नहीं होता। धामी जो है वहाँ पर बस वो जुमलेबाजी करते रहते हैं और वहाँ आज भी युवा सड़कों पे है। देहरादून में जाके देखिए, आज भी वहाँ युवा सड़कों पे बैठा हुआ है। और उत्तराखंड क्रांति दल जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। SS24 डिजिटल से बातचीत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।